सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ। आप सभी पर प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही कामना है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। आखिर मंगल दोष क्या है, कैसे लगता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे मंगल पर। सबसे पहले तो ये जान लें कि किसी की भी कुंडली में प्रथम घर, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा है, प्रथम घर का मतलब ये है कि एक अंक से नहीं मतलब है, वहाँ अंक कोई भी हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन प्रथम घर का मतलब होता है लग्न से, यानी कि लग्न में मंगल बैठा हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और मांगलिक दोष से क्या हानि है, क्या लाभ है, हम ये जानेंगे। तो मांगलिक दोष किसी भी कुंडली में होता है, किसी के भी मतलब जातक हो, जातिका हो, कोई भी हो, तो पहला चीज़ है कि व्यक्ति बहुत ही जिद्दी होता है और क्रोध उसे बहुत जल्दी आता है। 5 मिनट के लिए ही क्रोध आएगा, इतना ज़्यादा आएगा कि लगेगा कि अब हम क्या बताएं, आर या पार वाली स्थिति हो जाती है उसमें। लेकिन 5 मिनट के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है और पछतावा करने लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो मंगल जो है वो उग्र बनाता है और जिद्दी बनाता है। कुछ मामलों में यह अच्छा भी है। जैसे अच्छा क्या है कि हमने बड़े बड़े कुंडलियों में, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में देखा है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे टॉप क्लास के नेता हों, मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, इन लोगों की कुंडलियों में हमने देखा है कि ये मांगलिक हैं। और मांगलिक होने के वजह से होता क्या है कि मांगलिक व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है और दृढ़ संकल्पित होता है कि हमको ये कार्य करना है तो करना है। और आगे बढ़ने के लिए जिद तो ज़रूरी है। जब तक जिद नहीं रहेगा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मांगलिक कुछ मामले में अच्छे माने जाते हैं, वो जिद करके सफलता प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ मामले में ये गलत माने जाते हैं, जैसे कि उग्र होना, झगड़े फसाद कर लेना, क्रोध में कुछ भी कर जाना, सामने वाले को जान से मार देना, मतलब कुछ भी कर जाना, तो ये हानिकारक होता है। तो मांगलिक व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए और कुंडली दिखा करके मंगल का उपाय अवश्य कराना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं उसके। इसके अलावा विवाह जो है कुंडली मिला करके ही करना चाहिए। बिना कुंडली मिलाए विवाह करने से बहुत सारी हानियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि लड़का मंगला है, लड़की मंगली नहीं है, तो सबसे पहला दिक्कत क्या आएगा कि लड़के के मंगल का प्रभाव लड़की पर अवश्य पड़ेगा। वो हमेशा जो है बीमार रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, रोगों से ग्रसित रहेगी, परेशान रहेगी और जीवन उसका एकदम नरक हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं कि बीमार व्यक्ति की हालत क्या होती है। स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। रुपया पैसा जीवन में कम हो, लेकिन स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। इसलिए मांगलिक कुंडली में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। उसमें 2-3 बातों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। सर्वप्रथम, लड़का मंगला है तो लड़की भी मंगली हो, या लड़की मंगली है तो लड़का भी मांगलिक हो। यदि किन्हीं कारणवश मान लीजिए कि विवाह करना ज़रूरी है और लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, या लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो उसमें काट होना चाहिए। काट कैसे होता है?
सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह हैं मंगल के अलावा। तो जैसे हमने पहले बताया कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। उसी तरह यदि लड़का मंगला है और लड़की मंगली नहीं है और विवाह करना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में लड़की की कुंडली में उन्हीं घरों में सूर्य, शनि, राहु या केतु, इन चारों में से कोई भी ग्रह अगर उन्हीं घरों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में किसी भी एक घर में बैठा हो तो ये मंगल का काट होता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों को और देखना जरूरी है। उसमें दोनों की ग्रह मैत्री अच्छी हो, गण दोष न हो, नाड़ी दोष न हो। ये 3 चीज़ मिलना सबसे ज़रूरी है। ग्रह मैत्री उत्तम हो, गण दोष न हो और नाड़ी दोष न हो। तो ऐसी स्थिति में विवाह हो सकता है और विवाह जो है बहुत ही मंगलकारी रहेगा, सुखमय रहेगा। पति पत्नी दोनों लोग सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम रहेगा और दोनों जो है एक दूसरे का सुख में दुख में साथ देंगे। एक रोटी है तो आधा आधा बांट करके खाएंगे और वो अमीरी का भी आनंद लेंगे और गरीबी का भी आनंद लेंगे। किसी भी चीज़ को वो अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। तो हमने आपसे चर्चा की मंगल दोष के बारे में। इस तरीके से करके आप कुंडली मिला करके विवाह कर सकते हैं। मंगल से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना कि मंगल के बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, दोनों हैं। अब दोनों को अनुकूल स्थिति में ले करके ही चलना है। ये नहीं कि मांगलिक हैं तो घबरा गए, कभी नहीं घबराना चाहिए। लोग आजकल घबरवा देते हैं, कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे हैं जो मंगल के नाम पे डरा देते हैं, डराना नहीं चाहिए। कहा गया है सर्वे जगत ग्रहाधीना, पूरा विश्व ग्रहों के अधीन है। तो इसलिए हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे ग्रह तो लाभ देंगे ही, बुरे ग्रहों का आप उपाय करिए, आराधना करिए, साधना करिए। साधना में बहुत शक्ति होती है, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। किसी योग्य ज्योतिषी से दिखाकर मंगल का उपाय करें और कुंडली के अनुसार रत्न धारण करें, पूजा पाठ कराएं या अपने से स्वयं पूजा करें। दैनिक पूजा अवश्य करें कुंडली के अनुसार। हर काम यदि अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके कुंडली के अनुसार चलेंगे तो जीवन निश्चित रूप से आपका सुखमय चलेगा। जय जगन्नाथ।